जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश पेपर के बारे में। सीबीएसई बोर्ड का जो 12th क्लास का इंग्लिश पेपर होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इस बात को एक्नॉलेज कर लेते हैं कि हमारा इंग्लिश पेपर जो कि 3 सेक्शंस पर बेस होता है। इसमें सेक्शन ए होता है, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल को चेक करने के पर्पज से होता है। 2 अनसीन पैसेज दिए जाते हैं इसमें, और ये एक तरह से रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल को चेक करने के लिए होता है। यहाँ से आपको 22 मार्क्स मिलते हैं। बी सेक्शन होता है आपका राइटिंग स्किल को चेक करने के पर्पज से। यहाँ से आपको 18 नंबर मिलते हैं, 18 मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद आपका एक होता है सेक्शन सी, जो कि आपके लिटरेचर का जो सिलेबस है उस पर बेस होता है। लिटरेचर, इसमें 2 बुक मिलती हैं, विस्तास और आपकी फ्लेमिंगो। हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपके सेक्शन बी के बारे में। सेक्शन बी जो कि आपको 18 नंबर देगा, इसमें बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। इसमें आपका एक सबसे पहले नोटिस लिखा जाता है जिसके आपको 4 नंबर मिल जाते हैं। इसमें आपको 4 नंबर का ही एक इनविटेशन लिखना होता है। इनविटेशन कैसे लिखें? किसी भी इनविटेशन जो आपको रिसीव हुआ है उसको उसका रिप्लाई कैसे करें, ठीक है ना। इसी तरह से आपको 5 नंबर मिलते हैं आपको लेटर लिखने के लिए, लेटर राइटिंग। यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। और उसके बाद में 5 नंबर मिलते हैं आपको आर्टिकल राइटिंग के लिए या फिर रिपोर्ट राइटिंग के लिए। सपोज करें कि आप एक जर्नलिस्ट बन गए तो अपनी लाइफ में आप लोग रिपोर्ट को किस तरह से प्रेजेंट करेंगे अपने रीडर्स के सामने। तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको नोटिस से, 4 ही मार्क्स मिलेंगे आपको इनविटेशन से, उसके रिप्लाई से, 5 मार्क्स मिलेंगे आपको लेटर राइटिंग से, और 5 मिलेंगे आपको आर्टिकल या फिर रिपोर्ट राइटिंग से, रिपोर्टिंग कैसे करनी है। तो इस तरह से आपको 18 नंबर यहाँ से कैरी करने हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नोटिस के बारे में। बात करेंगे नोटिस का फॉर्मूला क्या होता है, नोटिस का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज अ नोटिस। क्वेश्चन है, नोटिस होता क्या है। इसका आप आंसर करेंगे कि नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रिंटेड इंफॉर्मेशंस, जिसका जो पर्पस होता है, टारगेट करता है किस चीज को, टारगेटेड फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप ऑफ पीपल, ये खास तरह के लोगों के लिखा जाता है, ठीक है ना। जहां तक इसकी कंटेंट की बात है, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए, हम सबसे पहली बात तो इसमें कोई इवेंट कर सकते हैं, कोई इवेंट प्रेजेंट करना हो। इसमें हम कोई इनोग्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं।
तीसरे नंबर पर हम किसी इसमें फंक्शन के बारे में बात कर सकते हैं, या फिर हम इसमें कोई जनरल इंस्ट्रक्शंस देने हो किसी को भी। इतने पर्पज से हम लोग नोटिस लिख सकते हैं या लिखा जाता है, ठीक है ना। ये इसके लिए एक जनरल इंस्ट्रक्शंस हो गए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं, नोटिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। दूसरी बात यह है कि नोटिस लिखते टाइम हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात तो ये कि नोटिस को एक इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज का मतलब होता है कि इसमें ज़्यादा ग्रामर का बहुत ख्याल नहीं रखा जाता है, ठीक है ना। इनफॉर्मल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जहाँ तक लिमिट की बात है, इसमें लगभग 50 वर्ड्स के भीतर भीतर अपनी बात को पूरा करना होता है, ठीक है ना। इसमें बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की जाती, सिर्फ रिलेवेंट जो इशू होता है उसको रेज किया जाता है, रिलेवेंट बातें की जाती हैं, जो रिलेवेंट पॉइंट्स होती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है, उनको इसमें प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि हम इसमें कभी भी पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें यहाँ पर्सनल प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि उसमें आप लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इस तरह का आप इसमें यूज़ नहीं करते हैं। सिंपल एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इसको पेश किया जाता है, ठीक है ना। और उसमें बात को बहुत शॉर्ट में, बहुत ब्रीफली उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें वर्ड्स नहीं लिखने, मात्र 50 वर्ड्स आपको इसमें प्रेजेंट करने। उसका तरीका क्या होगा उसको देख लेंगे, ठीक है ना। इतनी बातें याद रखने के बाद हम देखेंगे कि इसके मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। नोटिस लिखते टाइम हमें किन किन बातों का लिहाज रखना चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये कि नोटिस जब भी लिखा जाएगा, नोटिस हमेशा एक बॉर्डर के अंदर लिखा जाएगा। यहाँ पर एक बॉर्डर बना लेंगे, ठीक है, ये आपका एक बॉर्डर बन गया है। तो जब भी आप नोटिस लिखेंगे, सबसे पहले तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम प्रेजेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशन नेम, ठीक है ना। उसके बाद में कैपिटल लेटर में यहाँ पर नोटिस लिखना है आपको, कैपिटल लेटर में NOTICE, ठीक है ना। और नोटिस लिखने के बाद अच्छा रहेगा कि आप उसके नीचे यानी उसको अंडरलाइन कर लें आप, ठीक है ना। नोटिस लिखना है। उसके बाद में आपको डेट लिखनी है यहाँ पर, और हमेशा याद रखना कि डेट को आपको ब्रिटिश मेथड में लिखनी है। ब्रिटिश मेथड का मतलब ये होता है कि आप जब डेट लिखेंगे तो सिंपली जैसे कि आप लिख रहे हैं, आपको लिखना है 28 मार्च लिखना है, तो 28 मार्च ऐसे करके लिखेंगे। ये ब्रिटिश मेथड कहलाता है, 2023, ठीक है ना। ये आप इस तरह से डेट लिखी जाएगी। यहाँ पर नीचे आपको टाइटल लिखना है, टाइटल कह सकते हैं आप, या आप उसको हेडलाइन भी बोल सकते हैं। हेडलाइन आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद में फिर यहाँ से आप बगैर किसी सर के, स्टूडेंट्स के, ऐसा कुछ डेजिग्नेशन दिए हुए आपको, ठीक है ना, डायरेक्ट आपको लिखना शुरू कर देना है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है आपको कि नोटिस लिखते टाइम आपको 2-3 बातें और याद रखनी है। वो ये है कि सबसे पहले आप ये कि नोटिस आप लिख क्यों रहे हैं, यानी आप क्या बातें करना चाह रहे हैं नोटिस के अंदर। व्हाट इज़ द नोटिस अबाउट, नोटिस किसके बारे में लिखना चाह रहे हैं आप। दूसरी बात यह है कि आप नोटिस किसको एड्रेस कर रहे हैं नोटिस के अंदर, ठीक है ना। यानी इसमें जो ये नोटिस किसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी बात यह है जो नोटिस के अंदर आप कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई आप इवेंट के बारे में बता रहे हैं, तो वो इवेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वेयर इज द इवेंट बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज कहाँ किया जा रहा है। चौथी बात यह है कि इवेंट कब किया जा रहा है, व्हेन, उसका टाइम भी बताना है आपको, ठीक है ना। पांचवी बात आपको यहाँ पर रखनी है कि इसमें कुछ अगर आप बहुत स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट कर रहे हैं तो व्हाट टू डू, करना क्या है, ठीक है। व्हाट टू डू का मतलब होता है कि आप जब नोटिस दे रहे हैं तो उसमें करना क्या है। करना क्या है का मतलब ये है कि आपको
पार्टिसिपेट करना है किसी प्रोग्राम में, उसके लिए फिर क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है वगैरह वगैरह। दूसरी बात यह है कि आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, एक या ग्रुप ऑफ पीपल को, जो भी आप कहना चाह रहे हैं, वो उस इवेंट को, जो आपने इवेंट यहाँ पर रेज किया है, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए होम किससे कांटेक्ट करें, किसके टच में आए। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट जान करके इसको याद रखना है कि क्या चीज़ें, क्या कंसर्न आपको रेज करना है अपने नोटिस के अंदर, आप किसको एड्रेस कर रहे हैं, कोई इवेंट हो रहा है तो कहाँ पर हो रहा है, कब हो रहा है, ठीक है ना, उसमें इवेंट में शामिल होने के लिए क्या करना है, क्या पार्टिसिपेशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, और होम अगर कोई अपने आप को रजिस्ट्रेशन, अपना कोई रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई चीज़ कलेक्ट करनी है, तो किससे कांटेक्ट करना है। तो ये 6 WH आपको याद रखने हैं, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, व्हाट टू डू, होम, ठीक है ना। अब इतनी बात जान लेते हैं तो उसके बाद में फिर हम सिंपली छोटा सा एक पैटर्न लेंगे, ठीक है ना। एक सैंपल देख लेते हैं कि हम कैसे लिख सकते हैं, क्या बातें हम लोग इसमें कह सकते हैं। सपोज करें यहाँ पर हम, ये आपका टाइटल है, हेडलाइन है, यहाँ पर हम एक एनुअल डे प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, सपोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर डालेंगे, आप इसकी हेडिंग डाल देंगे एनुअल डे प्रोग्राम, एनुअल डे प्रोग्राम मीटिंग, एनुअल डे प्रोग्राम मीटिंग, या आप इसको कह सकते हैं एनुअल डे प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी हेडिंग हो गई। उसके बाद में सिंपली यहाँ से आप शुरू करेंगे, इसको हम बोलते हैं भाई, इसको बॉडी बोलते हैं, बॉडी ऑफ नोटिस हो गया है। तो यहाँ पर हम लिखना शुरू करेंगे डायरेक्टली, क्या लिखना शुरू करेंगे कि ऑन अट्ठाईस मार्च को नोटिस आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पर डेट आएगी, जो आपका नोटिस इशू करने की डेट है, वो पहले की डेट होगी, यानी अर्लियर डेट होगी। और जो इवेंट होने जा रहा है तो ऑब्वियसली वो डेट तो बाद की ही होगी। ऐसा तो नहीं कि आप 28 मार्च को नोटिस निकाल लें और कोई इवेंट 25 मार्च को होने वाला है या हुआ था, ऐसा थोड़ी होगा। तो नोटिस तो फ्यूचर के लिए निकाला जाता है, इस बात का बहुत ख्याल रखेंगे आप लोग। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ऑन 2 अप्रैल 2023 अ स्कूल या योर स्कूल, ठीक है ना, स्कूल या कोई आपकी एकेडमी है, ठीक है, आपकी एकेडमी इज गोइंग टू होल्ड, होल्ड या ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज इट्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फर्स्ट, कुछ भी कर सकते हैं आप, फर्स्ट एनुअल डे, एनुअल फंक्शन, एनुअल डे प्रोग्राम, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इतनी लिबर्टी आपके पास है, एनुअल फंक्शन, ठीक है ना। चलिए, हो गया। कहाँ पर करने जा रही है अब फंक्शन, इन इट्स ऑडिटोरियम, जाहिर सी बात है कोई ऑडिटोरियम होगा उसमें ही प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ऑडिटोरियम के अंदर ऑर्गेनाइज करने जा रही है। तो वो स्टूडेंट जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनके बारे में लिखेंगे आप, तो स्टूडेंट्स वो वांट पार्टिसिपेट in the function
शुड रिपोर्ट, उनको क्या करना है, रिपोर्ट करना है टू दी ऑफिस। ऑफिस में यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, रिसेप्शन हो सकता है, ये किसी पर्सन का नाम हो सकता है, कि वो रिपोर्ट करें किसको, टू के बाद यहाँ पर बोल सकते हैं मिस्टर इमरान साहब, मिस्टर इमरान, मिस्टर अमजद, जो भी, ठीक है ना, को रिपोर्ट करने के लिए बोला है तो यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। किस टाइम करें रिपोर्ट, बाय 30 मार्च, 30 मार्च तक उनको रिपोर्ट कर दें, ठीक है ना। बिफोर लंच, लंच से पहले पहले आपको करना है, सपोज कर रहे हैं लंच से पहले पहले आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। इतना करके और बस बात खत्म हो गई है। तो हमने यहाँ पर कितनी बातें देख ली, ज़रा देखो। यहाँ पर हमने सबसे पहले देख लिया कि प्रोग्राम मतलब नोटिस किस लिए निकाला है, एनुअल डे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए निकाला है, ठीक है ना। किसको एड्रेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। कहाँ पर हो रहा है, हमने यहाँ पर कह दिया है कि एनुअल फंक्शन हो रहा है कहाँ पर, इसके अपने ऑडिटोरियम में कर रहे हैं, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। दूसरा ये है कि यहाँ पर कंसर्न क्या है, तो मेन कंसर्न ये है कि यहाँ पर जो हमारा पैरामाउंट कंसर्न है वो है कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कंसर्न आदमी से मिल लें, मिस्टर इमरान साहब से मिल लें, ऑफिस से मिल लें, ठीक है ना, रिसेप्शनिस्ट से मिल लें, अमजद साहब से मिल लें, एट्सेट्रा। ये आपको इस तरह का नोटिस लिख करके आपको फॉर्मेट का खास ख्याल रखना है। उसके बाद जब आप ये नोटिस हो जाएगा लिखने के बाद में यहाँ पर सबसे पहले नाम आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाम कुछ भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर आपके मिस्टर नफीस अहमद साहब यहाँ पर इसको नोटिस को निकाल लें, इशू कर रहे हैं, फिर यहाँ पर उनके साइन हो जाएंगे, यहाँ पर अपना साइन कर देना, ठीक है ना। यहाँ पर कोई भी नाम हो सकता है XYZ, ठीक है, यहाँ पर आपके साइन हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे उसका क्या हो जाएगा कि उसकी पोस्ट क्या है, यानी जो नोटिस इशू कर रही जो अथॉरिटी उनकी पोस्ट क्या है, रैंक क्या है, उनका डेजिग्नेशन क्या है। तो यहाँ पर जैसे कि वो क्या है, डायरेक्टर है, डायरेक्टर है। इस तरह से आप नोटिस लिखेंगे। तो नोटिस लिखते टाइम बहुत छोटी छोटी बात हमें जहन में रखनी है। वो क्या, एक सबसे पहली बात तो ये कि नोटिस हमेशा हमारे बॉर्डर में लिखा जाएगा। देखो हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि नोटिस जब लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, तो यहाँ पर हम लोग कहते हैं शाहीन एकेडमी। ये सेंटर पे लिखना है आपको, बिल्कुल बीच एंड बीच। बीच एंड बीच का मतलब ये नहीं कि आप स्केल नापेंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर आप कह देंगे कि शाहीन एकेडमी। और ज़रूरी नहीं कि आप इसको कैपिटल में लिखें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नोटिस हमेशा आपको कैपिटल में लिखना है, शाहीन एकेडमी, ये नोटिस हो गया आपका। उसके बाद में आपको यहाँ पर डेट इस फॉर्म में लिखनी है। ये डेट के लिखने का यहाँ पर नोटिस के लिहाज से गलत तरीका होता है कि आप इसको ऐसे करके लिखें, ठीक है ना, ऐसे करके लिखें, ऐसे नहीं, आपको ऐसे 28 मार्च मंथ का नेम लिखना है और उसके बाद में ईयर 2023। एनुअल डे प्रोग्राम यहाँ पर आपको क्या करना है, ये आपकी हेडिंग आ गई यहाँ पर, समझ रहे हैं भाई। उसके बाद में ये आपकी हेडिंग आ गई है। उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्टली जो आपको मैंने बताया है कि जब आप करेंगे तो क्यों लिख रहे हैं आप, मतलब कंसर्न क्या रेज कर रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, कहाँ इवेंट होने वाला है, कब होने वाला है, उसके लिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप लोग, इंस्ट्रक्शन को फुलफिल करने के लिए किससे कांटेक्ट करना है, ये सब चीज़ें आपको करनी। इस तरह से आपका विदिन 50 वर्ड्स आपका नोटिस तैयार हो जाना चाहिए। 4 मार्क्स आपको इसके लिए मिलते हैं, ठीक है ना। इसकी 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, 2-3 नोटिस देख लेंगे, 2-3 नोटिस मैं आपको लेकर के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग इसको आसानी से प्रिजर्व करके उसकी प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स वहाँ से आपको फेस करने हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपको जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं, लेटर राइटिंग है, इसी तरह से आर्टिकल राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, इन्विटेशन है, उसको रिसीव किया है आपने तो उसको रिप्लाई किसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग इंशाल्लाह जिक्र करेंगे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।